डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि के लिए अंग्रेजी में इट इज सेड दैट का उपयोग किया जाता है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ऐसा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। ऐसा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सेड दैट इंडिया वाज अ गोल्डन स्पैरो। इट इज सेड दैट इंडिया वाज अ गोल्डन स्पैरो। चलिए आगे बढ़ते। अगला सेंटेंस, ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में एक भूत है। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सेड दैट देयर इज अ घोस्ट इन दिस बिल्डिंग। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में एक भूत है। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सेड दैट देयर इज अ घोस्ट इन दिस बिल्डिंग। चलिए दोनों सेंटेंस फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ऐसा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सेड दैट इंडिया वाज अ गोल्डन स्पैरो। अगला सेंटेंस, ऐसा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। अगला सेंटेंस, ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में एक भूत है। इसका इंग्लिश होगा, इट इज सैड दैट देयर इज अ घोस्ट इन दिस बिल्डिंग। तो घोस्ट का अर्थ होता है भूत, और भूत के लिए इंग्लिश में घोस्ट का यूज किया जाता है, याद रखिए। तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए, ये जो नियम है, ऐसा कहा जाता है कि के लिए अंग्रेजी में इट इज सेड दैट का उपयोग किया जाता है। आई गिव यू 1 मिनट, जस्ट थिंक अबाउट दिस स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और प्रैक्टिकली भी आप इनका यूज कर सकें। जैसे पहला सेंटेंस फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सैड दैट इंडिया वाज अ गोल्डन स्पैरो। अगला सेंटेंस, ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग में एक भूत है। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सैड दैट देयर इज अ घोस्ट इन दिस बिल्डिंग। अगला सेंटेंस, ऐसा कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु है। इट इज सेड दैट इंडिया इज विश्व गुरु। इसको आप इंग्लिश में वर्ल्ड टीचर भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस, ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए इन सेंटेंसेस को कि ऐसा कहा जाता है कि के लिए हम अंग्रेजी में इट इज सेड दैट का यूज करते हैं। आई गिव यू 30 seconds, रीड दिस सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ वाक्यों को अंग्रेजी से हिंदी में बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि इट इज सेड दैट का हिंदी अर्थ क्या होगा, और जब आगे स्ट्रक्चर है वह भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो पहला इंग्लिश सेंटेंस है, इट इज सेड दैट इन उज्जैन इज एन एंसेंट सिटी। इट इज सेड दैट उज्जैन इज एन एंसेंट सिटी। अब इसका हिंदी सोचिए क्या होगा। अगला है, इट इज सेड दैट महाकाल इज द किंग ऑफ उज्जैन। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी इसको हिंदी में बनाने का प्रयास कीजिए। अगला सेंटेंस है, इट इज सेड दैट कश्मीर इज हेवन ऑन द अर्थ। इट इज सेड दैट कश्मीर इज हेवन ऑन द अर्थ। इसका हिंदी सोचिए क्या होगा।
अगला सेंटेंस, इट इज सेड दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इट इज सेड दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको इंटरनेशनल का हिंदी नहीं मालूम, लैंग्वेज का अर्थ नहीं मालूम, तो आप इसका हिंदी इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इस तरह से भी आप हिंदी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जिस वर्ड का इंग्लिश हिंदी अर्थ नहीं मालूम हो, उसको आप इंग्लिश टू इंग्लिश माइंड में सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। Again, I give you 30 seconds. Read these English sentences and try to make in Hindi. चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस है, ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन एक प्राचीन शहर है। तो जैसा इसके पहले वाली प्रैक्टिस में आपने देखा होगा कि हमने इसका इंग्लिश से हिंदी किया था। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज ये करना है कि हिंदी से इंग्लिश बनाने का प्रयास करना है। अगर आपने इसके पहले वाली एक्सरसाइज की है तो यह आपको बहुत आसान लगेगा। इट इज ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन एक प्राचीन शहर है, तो सोचिए प्राचीन के लिए क्या यूज होगा। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल उज्जैन के राजा हैं। बहुत सिंपल है, कोशिश कीजिए इंग्लिश में बनाने का। अगला सेंटेंस है, ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। तो पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि हमने स्वर्ग के लिए क्या यूज किया। बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो इसके लिए आपने इंग्लिश में अंतरराष्ट्रीय के लिए क्या यूज किया, भाषा के लिए क्या यूज किया, अंग्रेजी के लिए क्या यूज किया। थोड़ा सा बैकवर्ड में जाएंगे तो आपको आसानी से इसका इंग्लिश उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेंटल एक्सरसाइज के लिए आपको आई गिव यू अगेन 30 सेकंड्स टू मेक इन इंग्लिश। इन वाक्यों को इंग्लिश में बनाने का प्रयास करना है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अंग्रेजी सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह ये आपके बेनिफिट के लिए है, मेरे बेनिफिट के लिए है। आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे के वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें। अगर आपने कभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा और अदर वीडियोस, दूसरे वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।